हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन के बरा भाग एक में जो निबंध है समय सोना हके, तो समय सोना हके का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। समय सोना हके, समय सोना हके के जो लेखिका हैं उनका नाम है डॉक्टर कुमारी बासंती। यह देखिए एक निबंध है, ठीक है। देखिए, समय सोना हके, हके का मतलब है, तो समय ही सोना है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य कर सौंसे जिंदगी कर हर एक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहेला, उ सोना हके समय बेरा घरी। तो इसमें जो है वो लेखिका कह रही हैं कि मनुष्य का हर सांस में, जिंदगी का हर एक अंश में प्रकृति जो है, अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहता है मतलब कि बिखेरते रहता है। और वो सोना क्या है? तो वो सोना है आपका समय, बेरा और घड़ी, ठीक है। समय को ही हम लोग नगपुरिया में बेरा, बेरा उगलाई, बेरा डूबलाई ऐसे बोलते हैं, ठीक है। घड़ी, ठीक है, घड़ी का मतलब हो गया समय। तो समय, बेरा, घड़ी, ये तीनों जो है वो समय से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे सोना कर लौकिक और चमकिक के देखेला, देख के चिन्हेला और चिन्ह के आपर जिंदगी कर पोर पोर के ओकर रंग में रंगेला, ओकरे जिंदगी में ई सोना कर सुगंध आवेला और ओहे सुगंध ओकर जिंदगी इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाए देवेला। अब इसमें लेखिका है वो कह रही हैं, जो लेखिका है उनका कहने का भावार्थ ये है कि जो सोना कर लौकिक और चमकिक के देखेला, मतलब कि समय के महत्व को जो समझ पाता है, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा। और देख के उसको चिन्हेला मतलब चिंता है, मतलब कि देख के उसको पहचान पाता है और पहचान के अपनी जिंदगी कर पोर पोर के, पोर पोर के मतलब कि जिंदगी का हर एक अंग अंग को, ठीक है। पोर पोर नगपुरिया में अंग अंग को पोर पोर कहा जाता है। कि ओकर रंग में रंगेला, ओकरे जिंदगी में ई सोना कर सुगंध आवेला और ओहे सुगंध ओकर जिंदगी इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाए देवेला। मतलब कि जो भी समय के महत्व को समझ पाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और वो एक जीवन में बहुत अच्छा मकाम हासिल करते हैं। इसमें कैसे बोलते हैं, और इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिख जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाए देवेला, महकाए देवेला यानी सुगंधित कर देता है, ठीक है। आगे है, कहे कर माने है कि जैसन सोना धरती माता कर दान हके, उसने समयो भगवान कर दान हके। अब लेखिका कह रही हैं कि जैसे कि सोना, सोना कहाँ से निकलता है? धरती से निकलता है। हम लोग जो हैं धरती को माँ की दर्जा दिए हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है धरती माता का दान है सोना, ठीक है। सोना कहाँ से निकलता है? धरती के नीचे से निकलता है। तो उसी तरह भगवान का दिया हुआ दान है समय, ठीक है। आगे है, जे अपन जिंदगी में एकर सही और सुंदर उपयोग करेला वो महान बनेला और ओकर नाव अमर हो जाएला जुग जुगांतर तक। तो इसमें अब लेखिका कह रही हैं कि जो अपनी जिंदगी में इसका सही उपयोग करता है समय का, तो वो महान बन जाता है और अपना नाम अमर कहला जाता है युग युगांतर तक, मतलब आदि काल तक, अनंत काल तक, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। आगे है, पहले जमाना में तो समय के देखे कि या नापे कर कोनो खास जंतर नहीं रहे, आइज कर युग लखे। अब इसमें लेखिका कह रहे हैं पहले जमाना में समय को मापने का कोई यंत्र तो था नहीं, जंतर नहीं रहे मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आज के समय तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज आ गए हैं, मोबाइल है, हर तरह का चीज है जिससे कि समय को माप सकते हैं हम लोग, ठीक है। आज का युग जैसा, पहले तो समय नापने का कुछ यंत्र था नहीं। आगे है, आदमी मन समय के जाने के लिए धूप घड़ी या जल छड़ी बनाते रहें या तो सोझे बेर के देख लेते रहें और तब वो समय मुताबिक अपन काम करते जाते रहें। अब देखिए इसमें जो है वो लेखिका कह रही कि पहले समय को कैसे मापते थे लोग, तो समय मापने के लिए धूप घड़ी का इस्तेमाल करते थे या जल छड़ी बनाते थे या तो फिर सोझे बेर के देख लेते रहें। अच्छा, सोझे बेर के देख लेते रहे में कैसे बेरा को देखते थे? सूर्य के सामने खड़े हो जाते थे और अपने परछाई से उन लोग माप लेते थे कि अभी कौन सा समय हो रहा है। जैसे कि 12 बजे का समय जाइएगा तो आप अपने परछाई को अपने पैरों के नीचे दबा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये सब तरीका था। 12 बजे आप दिन में चले जाइए ना धूप में, तो देखिएगा आपका परछाई जो है बिल्कुल आपके पैरों के नीचे रहेगा। तो इस तरह का तरीका था, तो इसी को कहा जा रहा है सोझे बेर के देख लेते रहे, ठीक है। बेरा को देख लेते थे, सोझे मतलब कि सीधे, ठीक है। और तब वो समय मुताबिक अपन काम करते जाते रहे और तब भी समय के मुताबिक अपना काम करते थे। तो लेखिका कह रही हैं कि उस तरह का डिवाइस उस समय नहीं था
लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ उपाय करके, जैसे कि जल छड़ी का उपयोग करके, धूप घड़ी का उपयोग करके या सोझे से बेरा को देख के समय को पहचान लेते थे। आगे है, आज विज्ञान समय के ठीक से जाने के लिए घड़ी दे है, सौ बेपढ़ल लिखल आदमी कर हाथ में घड़ी बांधल दिसेला। अब आज जो है विज्ञान समय को ठीक से जानने के लिए घड़ी दे दिया है। हम लोग सबके पास घड़ी है, और जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं या फिर नहीं भी पढ़े लिखे लोग हैं, उस सबके हाथ में घड़ी बांधा हुआ दिखता है। बांधल दिसेला मतलब कि बांधा हुआ दिखता है। बुझाएला आप तो समय कर सदुपयोग खूब बगरा होते, मुदा ऐसा कोनो बात नखे। अब लेखिका कह रही है, लगता ऐसा है कि समय का लोग खूब उपयोग कर रहा है कि सबके हाथ में अब घड़ी आ गया है, लोग समय को माप सकते हैं, लेकिन मुदा ईसन कोनो बात नखे। तो सब कोई समय का उपयोग कर रहे हैं, ये बात नहीं है। ठीक है, आगे है, आज कल तो घड़ी समय बताए कर मशीन या जंतर का के रही फैशन कर साधन बन जाए है, हाथ कर गहना बन जाए है। बोल रही हैं घड़ी जो है ना, वो समय बताने का अब साधन नहीं रह गया है। ठीक है, वो फैशन का एक साधन बन गया है, या फिर हाथ का एक गहना बन गया है। गहना बन जाए है मतलब कि हाथ का गहना बन गया है। आगे है, घड़ी कर कांटा अपन डहर में चलते जाते और आदमी मन ओकर टिक टिक बट बेगर ध्यान देले मस्त है फालतू गपशप में। अब यहाँ लेखिका कह रही हैं कि घड़ी का कांटा जो है अपन डहर में मतलब कि अपने रास्ते, उसका जो समय है वो समय के अनुसार आगे बढ़ते जा रहा है, चलते जा रहा है, और आदमी मन जो उसका सिर्फ टिक टिक को देख रहा है लेकिन उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ओकर टिक टिक बट बेगर ध्यान देले, टिक टिक बट मतलब कि समय जो चल रहा है ना, उसके समय जो चल रहा है, बीत रहा है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और मस्त है फालतू गपशप करने में। ठीक है, आगे है, समय अपन स्वच्छंद चाल में आबाद गति से आगे बढ़ते जाएला, ऊ ना तो उलेट के देखे न घूर के आवे, ऊ ना तो केकरो वास्ते अटकेला और ना तो केको अटकाएला। अब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि समय जो है अपने स्वच्छंद चाल में मतलब फ्री होके अकेले चलता जा रहा है, आबाद गति से। आबाद मतलब कि उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो ना तो उलट के देखे न घूर के आवे, ना ही समय उलट के देखता है न घूर के वापस आए। घूर के मतलब कि वापस आना, लौट कर आना। समय लौट कर कभी वापस नहीं आता है। और ना ही किसी के वास्ते मतलब किसी के लिए भी, ना तो वो अटकता है मतलब कि रुकता है, अटकना मतलब कि रुक जाना। ठीक है, और ना ही किसी को अटकाता, ना ही किसी को रोकता है। ठीक है, आगे है, से हैं जे समय कर चलत चरण के रोज छेक के ओकर उपयोग अपन काम के करेला, उके तो माँ फलेसु कदाचन कर बात सोचे के नखे, काले की फल मिले ओहे बेरा से शुरू हो जाएला। अब जो आदमी है वो समय का सदुपयोग करते हैं। इसमें लेखिका क्या कह रही है कि जो वैसे लोग जो समय जो चल रहा है, चलत चरण के रोज छेक के मतलब कि उसका उपयोग करके, उसी के साथ चल के, समय के साथ चल के जो अपना उसका उपयोग करते हैं समय का, तो उसको माँ फलेसु कदाचना। माँ फलेसु कदाचना का मतलब क्या हो गया कि फल की चिंता नहीं करनी पड़ती है। माँ फलेसु कदाचना मतलब कि कभी भी फल की चिंता उसको नहीं करनी पड़ती है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। काहे कि फल मिलना उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से वो समय का सदुपयोग करना शुरू करता है। आगे है, लेकिन ढेर आदमी अपन जिंदगी कर सोना समय के आलस, नींद, झगड़ा, चिंता और बरन बरन कर गोरख धंधा में बिताए देना, और जब समय बीत जाएला तो पछताएक लगे ना। अब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं वैसे लोग जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और समय का उपयोग करते हैं सोने में, झगड़ा करने में, चिंता करने में, और बरन बरन का गोरख धंधा मतलब फालतू कामों में, गोरख धंधा मतलब कि फालतू कामों में बिताए देते हैं, और जब समय बीत जाता है तो वो पछताते हैं। जो हम लोगों में कहावत जो है कि अब पछतावा हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जब समय निकल गया है तो फिर पछताने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर लेखिका इसी बात को कह रही हैं कि समय बीत जाने के बाद लोग पछताने लगते हैं। आगे है, मगर ऊ मन कर पछताए और कांदिक देख के समय तो फिर के नी आवी, जैसन खेती सुखल कर पाछे पानी कर आवल से कोनो फायदा नखे। अब इसमें लेखिका कह रही हैं कि जो समय बीत चुका है, ठीक है, जो लोग समय को नहीं समझ पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, उन लोगों को पछताने से और रोने से कोई फायदा तो है नहीं। समय फिन का मतलब कि समय फिर से वापस लौट के नहीं आएगा। जैसन का मतलब कि जैसे, खेती सूखल पाछे मतलब कि खेती के सूख जाने के बाद पानी का आने से कोई फायदा नहीं है। आगे है, समय कर एक एक कण में अपार शक्ति आहे, एक एक क्षण कर उपयोग से आदमी का से का कर देला
और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएला, मगर समय है के पारा कर बूंद, एक दफे हाथ से छुटलक तो धराए नहीं। अब यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रहे हैं समय का जो एक एक कण है, जो एक एक क्षण है, ठीक है, उसमें अपार शक्ति है, बहुत ताकत है, और एक एक क्षण कर उपयोग से आदमी क्या से क्या कर जाता है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मगर समय जो होता है वो पारा की तरह होता है, पारा का बूंद। पारा का क्या विशेषता है ये पता है आपको? पारा जो होता है ना वो पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। पारा जो थर्मामीटर में जो पारा आप लोग देखते होंगे ना, वो पारा, मरकरी पारा, तो पारा हाथ में पकड़ में आता नहीं, स्लिप करते हुए जाता है, स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि एक दफे हाथ से छुटलक तो धराई नहीं, समय एक बार चला जाता है तो वो हाथ में आएगा नहीं। आगे है, ईसन अनमोल समय कर धार में बहते बुहाते रहलो आदमी, ऐठे या ऐठे में रह जाएला। अब इस तरह का अनमोल समय का धारा में बहते हुए जो आदमी होते हैं वो ऐठी या ऐठ में रह जाएगा। देखिए ऐठे या ऐठ में मतलब कि ये एक तरह का मुहावरा है, ठीक है, कि जहां का तहां धरा हुआ रह जाता है, ठीक है। आगे है, उ काम के आइज करब काइल करब कह के ठेलते जाएला, और इसने करते करते उ गोटाए जिंदगी सिराय जाएला, और तब उ पछताए लागेला कि अपन पाछे समय कर रेत में उ कोनो पांज कोनो निशान छोड़ के नी जात है, अपन भाव बोध कर अपन अस्तित्व कर। अब यहाँ पर जो है वो लेखिका कह रही हैं कि जो वैसे मनुष्य जो समय का उपयोग नहीं करते हैं, काम को टालते रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करके टालते रहते हैं, ठेलते जाएला मतलब कि काम को टालते रहते हैं, ठीक है। वो अपने अपने समय कर पीछे मतलब कि अपने पीछे, ठीक है। देखिए हमारी आपकी हर किसी की हिस्ट्री लिखाते जा रही है, ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर के लेखिका हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं कि समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि कल जो समय था वो आज आपके लिए नहीं है, कल आपके लिए हिस्ट्री बन चुका है। तो अपने पीछे आप अपना कोई निशान छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर रख रहे हैं लेखिका कि जो अपना समय का उपयोग नहीं कर पाता है वो रेत में कोनो पांच, पांच मतलब हुआ निशान, हाथों का जो पंजा होता है ना, तो हाथों में 5 उंगलियां हैं इसीलिए इसको हम लोग पंजा कहते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लेखिका लिखी हुई है, रेत में वो कोनो पांज और या फिर कोई निशान छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। अपना भाव का अपना बोध कर अपन अस्तित्व कर, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई बोध नहीं रहता। इसमें जो है वो लेखिका कह रहे हैं कि आदमी जो है अपने पीछे समय का उपयोग अगर नहीं कर पाता है तो उसकी कोई निशान नहीं होती है, ठीक है, उसका अस्तित्व नहीं होता है। आगे है, अंग्रेजी कर कवि यह सत के ले के कह है, आदमी अपन काम से अमर होएला, बगरा साल जेल से नहीं। अ मैन लिव्स इन डॉट्स नॉट इन ईयर्स। अब यहाँ पर जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि अंग्रेजी के एक जो कवि हैं वो कहते हैं कि ए मैन लिव्स इन डॉट्स नॉट इन ईयर्स, मतलब कि इंसान जो है वो अपने कर्मों से ज़्यादा जीता है, न कि ज़्यादा साल जीने से। अपना काम से अपने कर्म से आदमी की पहचान होती है, न कि आदमी ज़्यादा साल तक जी रहा है उससे, ठीक है। आगे है, कबीरो दास आदमी के समझाए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो कबीर दास हैं वो कहते हैं कि कल जो काम करना है उसको आज कीजिए, और आज जो करना है उसको अभी कीजिए, और पल में परलय हो जाएगी। मान लीजिए कि पल भर में प्रलय आ जाएगा, ठीक है, तो बहुरी करोगे कब। बहुरी करोगे कर्म मतलब अपना काम कब करोगे, अपना नाम कब करोगे। बहुरी करोगे मतलब होता है यहाँ पर ब्याह कब करोगे, शादी ब्याह कब करोगे, ठीक है। तो उसी बात को कबीर दास भी कहे हैं। आगे है, इस संबंध में त्रिलोक जयी महापराक्रमी रावण कर सिखावन कर चर्चा कर ले और बेस हुई। अब यहाँ पर कवित्री, यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बतलाना चाह रही हैं कि महापराक्रमी रावण भी है, उसने सीख दिया है, तो उसकी भी चर्चा करना ज़्यादा जरूरी होगा, वो बेस होगा, मतलब वो अच्छा होगा। आगे है, जब भगवान राम कर बाण से रावण प्राण त्याग करे लागलक, तो राम लक्ष्मण से कहलाएं, भैया लक्ष्मण, रावण बहुते बुद्धिमान है, पंडित और नीति निपुण पुरुष रहे हैं अपन जिंदगी में। अब भगवान राम जो है जब रावण का वध कर देते हैं, तीर मार देते हैं, और रावण जब मरने लगता है तो भगवान राम जो होते हैं वो लक्ष्मण, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण बहुत बुद्धिमान है, पंडित है और नीति में निपुण पुरुष है अपनी जिंदगी में। तो आगे है, चल कोनो कोनो नीति वचन
पूछब ओकर से। लक्ष्मण के अचरज होलक, तेव में उ राम कर कहल से गेलें और पूछलें, तो बांध कर घाव के सहते सहते हंसते रावण कहलक। अब जो भैया लक्ष्मण को राम भगवान जो बोलते हैं कि चलो उससे कुछ नीति वचन जो है वो पूछते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मण को बहुत अचरज होता है, लेकिन भी तेव मतलब कि लेकिन भी वो राम कर कहल से गेलें और पूछ लें। वो राम के कहने पे जाते हैं रावण के पास और उनसे पूछते हैं। तो बाण का घाव को सहते हुए और हंसते हुए रावण कहता है कि लक्ष्मण, एखन आप हम का बताऊ, मगर एक बात जरूर ध्यान में राखब कि कोनो काम के करे के वास्ते मन में कहियो आ ही ना रखब। अब रावण जो है वो कहता है लक्ष्मण से कि हम आपको क्या बताएं, एक बात लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी काम को करे के वास्ते मतलब किसी काम को करने के लिए मन में कहियो आह ना रखब। आह ना रखब मतलब कि मन में जो इच्छा है किसी काम को करने का, उसको दबा के या बचा के मत रखिएगा। ठीक है, काश ये ऐसा हो जाए, काश मैं ऐसा करता, जब मैं 10वीं में था तो काश मैं ऐसा करता, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर रावण जो है वो समझा रहे हैं। तो लेखिका अपने लेख के माध्यम से हम लोगों को भी समझा रही है कि अपने मन में कभी आह मत रखिए कि काश मैं अगर 10वीं में और पढ़ता तो और अच्छा करता, 12वीं में और अच्छा पढ़ता, या ग्रेजुएशन में और अच्छा पढ़ता। तो उसी तरह अभी भी है कि अभी आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कीजिए, आह मत रखिए। मतलब कि अपने मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश यार कल ज़्यादा पढ़ लेते। तो उसी बात को यहाँ पर रावण जो है वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं। आगे है, हम सोच रही जिंदगी में और काम करूँ चाहे नहीं, दुई गो काम जरूरे करब। एक तो कि आग में धुंगिया रहक नहीं देव, और दूसर ई की सड़क तक सीढ़ी बनाए देव। अब यहाँ पर रावण जो कह रहा है लक्ष्मण को कि जिंदगी में वो 2 काम जरूर करना चाहता था। क्या? एक तो वो आग में आग जब जलता है ना तो उससे धुआं जो निकलता है वो धुआं को गायब कर देना चाहता था। ठीक है, रावण धुआं ही नहीं रहने देता, मतलब आग जलता है ना तो धुआं उठता है, तो वो धुआं रावण नहीं रहने देता। और दूसरा, वो स्वर्ग तक, धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना चाहता था। ठीक है, आगे है, आइज करब कायल करब कहते रह गेली, और अब तो हमार जिंदगी सिराई जात है। अब रावण जो है वो लक्ष्मण को समझा रहा है, मैं आज करूंगा या कल करूंगा ये सोचते रह गया, और आज देखिए मेरा जिंदगी खत्म हो जा रहा है। आगे है, ई एक ठो चलाचल विश्वास है कि आदमी जन्मे से भाग्यमान या अभागा होवे ना, लेकिन ईसन कोनो बात नखे। अब यहाँ पर जो है लेखिका कह रहे हैं ये तो एक चलाचल विश्वास है। चलाचल विश्वास का मतलब कि पहले से एकदम विश्वास है लोगों का कि आदमी जन्म से या तो भाग्य लेके आता है या तो अभागा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेखिका यहाँ पर ये बतला रही हैं, लेखिका यहाँ पर हम लोगों को ये समझा रही है। आगे है, आदमी आपने है आप भाग्य के बनाएला समय कर सहयोग से। आदमी जो है अपने भाग्य को समय का सदुपयोग करके अपने से ही बनाता है। आगे है, जे आदमी समय कर नाश करेला ओके समयो नाश कर देला, और जे ओके बचाएला ओके समय अपन वरदान से, सुख से, समृद्धि से भर देला। अब यहाँ पर लेखिका है वो कह रही हैं जो आदमी समय का नाश करता है, समय उसी को नाश कर देता है। नाश करता है मतलब खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जो उसको बचाता है, समय को बचाता है, समय अपने वरदान से, सुख समृद्धि से भर देता है उस आदमी की जिंदगी को। ठीक है, आगे है, ई बात के ध्यान देख चाहिए कि समय भगवान कर दिव्य दान है के ओहे ओके दे सके ना और ले सके ना। भगवान जो है वही समय को दिए हैं, वो दिव्य दान है। ठीक है, और वही जो है वो समय देते हैं आदमी को और समय ले भी लेते हैं। देखिए उसी को कहते हैं ना एक के चांस है। आप लोग भी ये सुने होंगे या सोचते होंगे, अरे एक के चांस है। उसी को कहा गया है कि समय है भगवान का दिव्य दान। तो भगवान समय देते हैं हम लोगों को और हम लोग उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो वही रुष्ट हो जाते हैं और वो समय ले भी ले लेते हैं। आगे है, भगवान एक बेर में एक ठो क्षण देना और दूसर क्षण के देख कर आगे हैं पहले हैं के फिराए लेना। अब अगर पहला क्षण कर व्यवहार कोनो काम में नहीं होएला तो वो चुपचाप घूर जाएला और फिर कहियो घूर के नहीं आवेला। तो यहाँ पर लेखिका है वो कह रही हैं भगवान एक ही बेर में मतलब एक ही समय में एक क्षण देते हैं, एक पल देते हैं हम लोग को, और दूसरे क्षण
तो इसमें जो है लेखिका कह रही हैं भगवान एक ही समय में एक क्षण देते हैं हम लोग को, मतलब एक चांस देते हैं हम लोग को, और अगर उसका हम लोग सही व्यवहार नहीं करते हैं, उसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं, तो दूसरा अगले ही क्षण में, मतलब दूसरे ही क्षण में वो घुर जाता है। घुर जाता है मतलब कि लौट जाता है, ठीक है, फिर वो कभी आपके पास वापस नहीं आता है। आगे है, समय कति खन बीत गेलक हम नी जानीला कहना बेकार है। अब यहाँ पर लेखिका है वो कह रही हैं कि समय कितना बीत चुका है हम ये नहीं जानते हैं, ये बोलना सबसे ज़्यादा बेकार बात है। काले की समय पार होएला तो टोकते हाका पारते पार होएला। जब आता है तो वो आपको आवाज़ देता है। हाँकना मतलब हकाना, हम लोग में बोला जाता है हकावे। जैसे आपको अपने भाई को बुला के लाना है तो आपकी माँ आपको कैसे कहेगी, जा रहे अपन भाई के हकाए आबे, ठीक है, हकाए आबे मतलब कि बुला के लाओ, आवाज़ दो। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो टोकते हाँकते पारते पार होएला। तो समय जो है ना आपको आवाज़ जरूर देता है, चांस जरूर देता है, आपके अंदर से एक इंट्यूशन जरूर आता है, ठीक है। तो आगे है, जे ओकर हाइक सुन के ओके खोजेला ओकरे जिंदगी सुफल होएला। तो उसकी आवाज़ को सुन के जो उसका सदुपयोग करता है तो उसी का जिंदगी जो होता है वो सफल होता है, सक्सेस करता है वो अपने लाइफ में। आगे है, संसार में जितना बड़ बड़ महापुरुष हैं उ मनक अमर होवे कर एक ठो कारण है कि उ मन समय कर उपयोग बेस और बगरा कर हैं। अब यहाँ पर लेखिका है वो कह रही हैं कि जितने भी महान लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया है, इसीलिए तो आज हम लोग उन लोगों को जानते हैं और उनके चले गए पद चिन्हों पे और उन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, उनके चले गए पद चिन्हों को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे है, कोनवे आदमी जन्म से महान नहीं होएला लेकिन समय ओके महान बनाएला। एक ठो आविष्कार करे पहले वैज्ञानिक अपन पासे आवल एक एक ठो क्षण के सोना हीरा से बगरा महात्म देवेला। अब यहाँ पर लेखिका है वो कह रही हैं कि कोई भी आदमी ना जन्म से महान नहीं होता है, लेकिन समय उसको महान बनाता है। कैसे बनाता है कि वो अपने समय का सदुपयोग करता है। अब जैसे कि एक तो आविष्कार करने से पहले कोई भी वैज्ञानिक है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, होमी जे भाभा हो गए, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम के बारे में आप लोग जानते होंगे, विक्रम साराभाई के बारे में जानते होंगे, सीवी रमन के बारे में जानते होंगे, ये सब हमारे साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक पल को, अपना एक एक पल, एक एक क्षण को उसका सदुपयोग किया है, ठीक है, इसीलिए आज उनका नाम अमर हो गया। अब देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सीवी रमन को हम लोग हमेशा से याद रखेंगे, रामानुजम को या फिर होमी जहांगीर भाभा को, ये सारे लोगों को, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको ये लोग अमर हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय का सदुपयोग किया है, सोना और हीरा से भी ज्यादा महत्व दिया है। आगे है, अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी जे सूरज मंडल और चंद्र मंडल के धरती कर पनघट बनाए दे हैं, उ मने के भेजे और फिराए खातिर वैज्ञानिक मन कितना मेहनत करे ना, अपन सोना समय कर एको ठो कन के क्षण के बेकार जाए नहीं देना, तबे तो अमरपुर तक उ मनक कर नाम हो जाए है। अब यहाँ पर लेखिका जो है वो अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी, ये सैटेलाइट्स के नाम हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में भी जानकारी रखिए कि ये सारे उपग्रह हैं। सैटेलाइट जो होते हैं वो हम लोग धरती से सौरमंडल की ओर भेजते हैं और सौरमंडल की सारी जानकारी जो है वो सैटेलाइट्स हम लोगों को भेजती है। वो क्या करता है, जैसे कि सूर्य की परिक्रमा करता है, चंद्रमा की परिक्रमा करता है, ठीक है, उपग्रह या सैटेलाइट जो होता है वो उसकी परिक्रमा करता है और उसी के थ्रू हम लोगों को ये पता चलता है कि मौसम कैसा रहेगा, ठीक है, धूप कितनी पड़ेगी, गर्मी कहाँ पर कहाँ होगी, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पर बारिश नहीं होगी, तूफान आने वाला है, ये सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है, सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है, ठीक है। अभी आपके मोबाइल में पता चल जाता है कि अभी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कल का टेम्परेचर कितना रहेगा, कब बारिश होने वाली है, कब बादल आने वाला है, ये सब की जानकारी कौन देता है, तो सैटेलाइट्स देते हैं। तो ये सैटेलाइट्स तो भी तो कोई भेजते होंगे ना, तो ये वैज्ञानिक लोग भेजते हैं और ये वैज्ञानिक लोग कितना मेहनत करते हैं इसके लिए, तो उसी बात को लेखिका कह रही हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं, ये सारे सैटेलाइट्स जो सूर्य सौरमंडल और चंद्रमंडल, जो सोलर सिस्टम और लूनर सिस्टम के बारे में हमें जानकारी देता है, वो सारी जानकारी पनघट बना दे हैं, पनघट बना के धरती का पनघट बना दिए। पनघट क्या होता है, पानी भरने का जगह होता है जिसमें सारे लोग जाते हैं और पानी भरते हैं, ठीक है। आपके गाँव में भी एक पनघट होगा, हर कोई जानते हैं पनघट के बारे में। तो सौरमंडल और चंद्रमंडल अब हम लोग के लिए पनघट की तरह हो गया, मतलब उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारी है,
ठीक है, तो इसी बात को लेखिका यहाँ पर कह रही हैं। आगे है, खान कारखाना रेल लाइन में काम करे वाला आदमी मन अगर सोना समय कर एको टुकड़ा के हिने हुने हेराए देवें तो कतना अकलक हो जाए। अब यहाँ पर जो है लेखिका कह रही हैं कि जो खान में या कारखाना में लोग जो काम करते हैं, रेल लाइन में खासकर जो लोग काम करते हैं, तो अगर उन लोग समय का एको टुकड़ा मतलब कि एक भी टुकड़ा समय का अगर हिने हुने हेराए दें, मतलब हेराए दें मतलब कि भुला जाएंगे, बिड़ा जाएंगे, हेरा देंगे, भूल जाएंगे, तो कितना बड़ा अकलई हो जाए, मतलब कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, अकलई हो जाए मतलब कितना खराब होगा। अकलई का मतलब ये होता है खराब होना या दुर्घटना होना। ठीक है, तो उसी को अकलई कहते हैं नागपुरिया में। आगे बढ़ते हैं, जे देश जाइत और समाज समय के सोना माइन के ओके बर्बाद नहीं करे ओहे बढ़ है, सब ले आगे है। अब जो भी देश है, ठीक है, जो भी समाज है, वो समय को सोना मान के उसको मतलब कि उसका महत्व दे के उसका उपयोग करता है और उसको बर्बाद नहीं करता है, तो वही देश बड़ा है, वही समाज बड़ा है और वही लोग सबसे आगे हैं। अमेरिका में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, जितने भी यूरोपियन कंट्री उसमें क्या होता है, वो लोग अपने टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ओकरे आन बान शान और पहचान आहे और रही, तो उसी का आन बान शान रहेगा, उसी की पहचान होगी और वो हमेशा रहेगा। और समय रौरे के जोहायर करत है, रौरे ओके जोहायर करूँ और ओकर बाही के, और समय रौरे के जोहायर करत है, रौरे को जोहायर करूँ और ओकर बाही से बाही जोड़ के आगे बढ़ूँ। अपन संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता कर पंथ दिखाए के अपन अखंड अस्तित्व के पहचान के अमिट, अक्षय और अमर बनाओ। इस समय जो है वो हम लोगों को जोहार कर रहा है, मतलब हम लोग को प्रणाम कर रहा है, हम लोग को नमस्कार कर रहा है। तो हम लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए और बाह से बाह मिला के, मतलब कि समय के साथ मिलकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अपना कला, संस्कृति, आचार विज्ञान ये सबों को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और एकता कर पंथ दिखाना चाहिए, सबको हम लोग को एक साथ रहना चाहिए और अपना अखंड अस्तित्व को, वैसा अस्तित्व जिसको खंडित नहीं किया जाता है, अपना पहचान का, अपने पहचान, अपने अस्तित्व, अपने अखंड अस्तित्व, अपने पहचान को हम लोगों को अमर बनाने के लिए लेखिका कह रही हैं। तो देखिए, ये था समय सोना है के निबंध का भावार्थ। इसमें लेखिका, देखिए निबंध कैसे लिखा जाता है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक देखिए, शुरुआत में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, बीच में बॉडी रहा और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया कि समय का सदुपयोग कीजिए, समय आपको प्रणाम कर रहा है, आप भी समय को प्रणाम कीजिए और अपने अखंड अस्तित्व को, अपने पहचान को अमिट बनाइए, अक्षय बनाइए और अमर हो जाइए। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ। मैंने इसको सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवन पुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।